विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषा तद विशेषा आहार दान में 5 में से 4 बातों की चर्चा हमारी हो चुकी है कि विधि, द्रव्य, दाता और पात्र कैसे होते हैं। 5वीं बात का उल्लेख दानानुशासन नाम के ग्रंथ में किया गया कि दानशाला कैसी होनी चाहिए, जहां हम मुनियों का, त्यागियों का, व्रतियों का आहार कराते हैं, भोजन कराते हैं, उसे दानशाला कहते हैं। दानशाला कैसी होनी चाहिए? तो कहते हैं कि दानशाला बहुत ज्यादा कंजस्टेड नहीं हो, जगह पर्याप्त हो, प्रकाश भी पर्याप्त हो और हवा भी उसमें खेलती रहे। अनुभव की बात है, आप चौके लगाते हो तो आपको समझ में आता है, जब हम त्यागियों को पड़गाहन करके अपने घर ले जाते हैं तो वहां यदि प्रकाश की कमी होगी तो साधुओं को चर्या में व्यवधान आता है, क्योंकि उन्हें शोधन करके लेना है और आपको भी शोधन करके देना है कि जिससे त्यागियों का आहार निरंतराय हो, निर्विघ्न हो। वो निर्विघ्न आहार होने के लिए प्रकाश की बहुत आवश्यकता है कि आप शोधन करके दे सकते हो। यदि कोई ऐसा बाल आदि पदार्थ उसमें हो तो आपको दिखना चाहिए, इतना पर्याप्त प्रकाश तो दानशाला में होना ही चाहिए, जिसे हम चौका कहते हैं। आज की भाषा में क्या कहते हैं? चौका। चौका शब्द का अर्थ आपको पता है क्या है? चौका। ये क्रिकेट वाला चौका नहीं है, ये चौके का अर्थ है जिसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की शुद्धि पाई जाती है, उसे चौका कहते हैं। किसे कहते हैं? चौका। जिसमें द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य का अर्थ बताया था बर्तन, भोजन सामग्री वगैरह। जिसमें क्षेत्र शुद्ध है, क्षेत्र का अर्थ है जो आज हम बता रहे दानशाला, जहां हमारे लिए साधु संतों का आहार कराना है, उसे क्षेत्र कहते हैं, वो भी शुद्ध हो। काल अर्थात समय भी शुद्ध हो, जो मुनियों के आहार की बेला है, जो आहार का समय है, उसे काल कहते हैं, तो इसे काल शुद्धि कहते हैं। और भाव यानी हमारी भावनाएं, मन शुद्धि जिसे हमने कहा, तो वो भावनाएं भी पवित्र होनी चाहिए। इन चारों की शुद्धि जहां हो उसे चौका कहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की शुद्धि हो वो चौका है। तो उसमें आज हम सीख रहे हैं कि दानशाला कैसी हो, तो दानशाला बड़ी होना चाहिए। थोड़ी भाई कोई बात नहीं, यदि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं भी हो तो भी चलेगा, किंतु कम से कम एक त्यागी का आहार वहां आराम से हो सके, इतनी जगह तो उसमें होनी ही चाहिए। यदि एक त्यागी का आहार भी नहीं हो सकता है तो फिर वहां आहार नहीं कराना चाहिए, क्योंकि एक त्यागी के आहार में देने वालों की संख्या कम से कम 4 या 5 तो होगी ही होगी, और इससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 25 भी लोग हो सकते आहार दान में। तो उस हिसाब से वो दानशाला होनी चाहिए, उतनी मात्रा में वो बड़ी होनी भी चाहिए। तो उतनी बड़ी हो कि जिसमें एक त्यागी का आहार बहुत ही शांति से हो सकता है, इतना प्रकाश उसमें हो कि हम शोधन करके दे सकते हैं और त्यागी शोध करके ले सकते हैं, है ना। तो आपका भी नियम पले और त्यागियों का भी नियम उसमें पले, और थोड़ी हवा भी उसमें खेलती हो, क्योंकि एक त्यागी है, घेर के यदि 10-15 लोग बैठ गए या खड़े हैं और हवा बिल्कुल भी नहीं है तो बहुत ज्यादा उमस होने लग जाती है, फिर पसीने से तरबतर होने लग जाते हैं, फिर वो काय से अशुद्धि वाली बातें आ जाती हैं, फिर एक हाथ से कोई पोंछ देता है अपना
चेहरा पोंछ देता है, इधर उधर हाथ जाता है, तो वो सब बातें वहां नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? तो हवा वहां खेलनी चाहिए, यानी कि वहां क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है तो खिड़की तो होना ही चाहिए कि बाहर से हवा आती रहे। एकदम पैक यदि होगा तो साधु का आहार ठीक से आकुलता हो जाएगी, फिर उसको आहार छोड़ने की इच्छा हो जाएगी कि अब जल्दी छोड़ दो, है कि नहीं? तो उतनी ठीक से आहार नहीं हो पाएगा। इसलिए 3 बातें, वहां पर्याप्त जगह हो, वहां पर्याप्त प्रकाश हो और पर्याप्त हवा भी वहां खेलती रहे, हवा का वहां जो है प्रबंध होता रहे। ऐसी 3 बातें जो है वहां चाहिए हमारे लिए आहार में। तो उसे हम दानशाला कहेंगे, जहां हम चतुर्विध संघ के त्यागियों का आहार करवाते हैं, उस स्थान को, उस कमरे को दानशाला कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो वहां 3 बातों की चर्चा हुई कि क्या क्या होना चाहिए। और दानशाला कैसी हो तो कहते शुद्ध होना चाहिए। अब शुद्धि का अर्थ क्या है? क्षेत्र शुद्धि का अर्थ, तो जिस कमरे में या जिस स्थान में मांसाहारियों ने आकर के भोजन किया है, देखिए और बात आ गई, जिस स्थान में मांसाहारी लोग, हमारे घर के लोग तो मांसाहारी हैं ही नहीं, शुद्ध शाकाहारी, हम जैन लोग हैं, किंतु हमारे मित्र वगैरह ने आकर के, यदि वे मांसाहारी हैं तो हो सकता है वे मांसाहारी हो सकते हैं, उन्होंने आकर के यदि भोजन किया है तो वो कमरा, वो स्थान अशुद्ध हो गया। जिस स्थान में मासिक अशुद्धि वाली महिलाओं ने स्थान किया, भोजन किया है या वो वहां रही है, तो वो कमरा भी अशुद्ध है। तो बात आती है कि भाई फिर घर में आहार लगाना ही नहीं क्या, घर में चौका लगाना ही नहीं क्या? क्योंकि ये दोनों बातें हर एक के घर में होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में उनके मित्र आते हैं, वो नॉन वेजिटेरियंस भी हो सकते हैं, वो आकर के भोजन करते हैं, और हर घर में मासिक अशुद्धि वाली महिलाएं भी होती हैं, तो उनके कारण भी घर अशुद्ध हो जाता है। तो क्या चौका नहीं लगाया जा सकता है? घर में लगाया जा सकता है। उसके लिए फिर एक मार्ग आचार्यों ने दिया है, उसका हमारे लिए पालन करना बहुत अनिवार्य है। तो कहते हैं कि जिस स्थान में हमें चौका लगाकर त्यागियों का आहार कराना है, बिल्कुल नई बात है, हमारी समाज में करीब करीब लोग इस बात को नहीं जानते, घरों में चौका लगाते हैं, तो उन घरों में अशुद्ध तो वो है ही, शुद्धि तो है नहीं। अब क्या किया जाए? तो कहते हैं कि वो कमरा पहले खाली कर दो। जिस चौके में, जिस कमरे में भोजन कराना है त्यागियों का, वहां सोफा सेट नहीं हो, वहां गद्दियां नहीं हो, वहां बेडशीट नहीं हो। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं, देने वाले आते हैं और छू जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता है, फिर देख करके अनदेखापन करना पड़ता है। तो वहां स्ट्रिक्टली आप ये बात समझ लें कि जिस कमरे में चौका लगाना है, उस कमरे में बेड, सोफा सेट, ये सारी चीजें, कपड़े वाली कोई चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। हाँ, खाली कुर्सी है लकड़ी की, लकड़ी का सोफा सेट है या लकड़ी का कॉट वगैरह है तो कोई बात नहीं, किंतु उसके कारण भी जगह कम हो जाती है, इसलिए वो जगह खाली कर दो। 1 दिन का यदि आपको लगाना है, 4 दिन को लगाना है, तो उतने दिन तक के लिए वो कमरा खाली कर दो। अब खाली करने के बाद जो अशुद्धि मांसाहारियों के संसर्ग से या मासिक अशुद्धि वाली महिलाओं के कारण उस कमरे को अशुद्धि हुई है, उसको सबसे पहले जो है चौके के पहले दिन धो करके साफ कर दो, साफ कर लो, साफ स्वच्छ कर लो, धो लो, और धोने के बाद अभी भी उसकी अशुद्धि गई नहीं है, अब उसको शुद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि सुबह सुबह जो है जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करके उनके अभिषेक का गंधोदक लो, और वो गंधोदक ले जा करके हमारे घर में हमारे लिए थोड़ा थोड़ा उस कमरे में डाल देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जो है अपने दाहिने हाथ से वो गंधोदक से उस कमरे को शुद्ध कर लेना चाहिए। गंधोदक से ही अब वो भूमि पवित्र हो सकती है। कौन सी भूमि? जहां हमारे लिए चौका लगाना है, जो कि मांसाहारियों के संसर्ग से अशुद्ध हुई है, उसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है? इसी प्रकार वे बर्तन जिन बर्तनों में कुछ अशुद्धि है, हालांकि उन बर्तनों में आहार देना ही नहीं है, फिर भी जो बर्तन हम यूज कर रहे हैं चौके में, उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा गंधोदक हमारे लिए डाल देना चाहिए। द्रव्य शुद्धि हो जाएगी, क्षेत्र शुद्धि भी
हो जाएगी। ये दानानुशासन नाम के ग्रंथ में विशेष बात आई है, हमने पढ़ी और पढ़ने के बाद हमने पहली बार समझ में आया कि ऐसी भी कोई विधि जिनागम में है। उसके पहले हमें भी पता नहीं था, किंतु जब शास्त्र स्वाध्याय किया समझ में आया कि हाँ ऐसी एक विधि है जिसके कारण गृहस्थों की जो अशुद्धियां घरों में होती हैं उन अशुद्धियों का निराकरण हो सकता है। फिर उस कमरे में हमारे लिए आहार देना चाहिए। बात समझ में आ गई आप सबके लिए, है ना? तो कौन कौन सी बातें दानशाला में जरूरी है? जगह चाहिए पर्याप्त, प्रकाश चाहिए पर्याप्त, हवा भी वहां खेलती रहे। दूसरी बात, वहां सोफा सेट बेड वगैरह नहीं रहे, किसी भी प्रकार के अशुद्धि वहां कमरे में ना रहे, खाली कर दो तो सबसे बेस्ट है। और यदि इनबिल्ट फर्नीचर है, केवल पैक है, अलग नहीं कर सकते तो वो रहने दे, किंतु जो अलग किया जा सकता है उसको आप अलग कर दे, हटा दे वहां से। और फिर जो अशुद्धि है वो अशुद्धि का निराकरण किससे करना? रूम को साफ करके धो करके फिर गंधोदक से उसकी शुद्धि कर लेना चाहिए। ये दानशाला का नियम है। आई बात समझ में? तो ये एक बात हुई दानशाला की। तो ये 5 बातें हमने सीखी हैं, विधि, द्रव्य, दाता, पात्र और दानशाला। अब इसके बाद आहार दान में क्या है? तो कहते हैं कि त्यागियों को आहार कौन सा देना चाहिए। हमने ये तो सीख लिया कि भोजन सामग्री शुद्ध होना चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए। अब भक्ष्य भोजन सामग्री है जो खाने योग्य है, देने योग्य है, किंतु क्या सब देना चाहिए? वो भी जरूरी नहीं है। वहां कहते हैं कि विज्ञान गुण का प्रयोग करो और उस गुण का प्रयोग करते हुए सोचो कि हमें जो त्यागियों को आहार देना है वो कैसा होना चाहिए। ये एक विषय हम अभी प्रारंभ करते हैं कि वहां त्यागी के प्रकृति का ध्यान रखो। किसका ध्यान रखना? प्रकृति का। ऋतु कौन सी है? ठंडी के दिन है, गर्मी के दिन है या बरसात के दिन है? और साधु के साथ शारीरिक कोई समस्या तो नहीं है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, कोई विशेष बीमारी है, तो उस बीमारी का भी ध्यान रखो, उनकी प्रकृति का ध्यान रखो। कभी कभी ऐसी वस्तु भी चली जाती है जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है। देखिए हम आपको बताते हैं, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय आदि ग्रंथों में कहा कि राग द्वेषा संयम मद दुख भयादिकम न यत् कुरुते द्रव्यम तदेव देयम सुतपः स्वाध्याय वृद्धिकरम। बोले ऐसा ही द्रव्य भोजन में त्यागियों के लिए देना चाहिए, आहार में वही द्रव्य दीजिए जिस द्रव्य के लेने से उनके स्वाध्याय में और तपस्या में और वृद्धि होती है। मौज मस्ती वाली बात नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि मुझे भाता है तो मैं भी महाराज को खिलाऊंगा, ये बहुत टेस्टी चीज है, महाराज इससे प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कोई बात का प्रयोग हमारे लिए नहीं कर। खुश करने के लिए और प्रसन्न करने का यदि उद्देश्य है तो उनके प्रकृति के विरुद्ध भी कई चीजें चली जाएंगी, और जब आहार में प्रकृति के विरुद्ध कोई पदार्थ चले जाएंगे तो उनकी तबीयत साथ नहीं देगी, तबीयत खराब हो जाएगी, तपस्या नहीं कर पाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे। ऐसा आहार दे दो कि उनको लेटने की नौबत आ जाए कि अब बैठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। यानी ऐसा आहार दे दोगे तो उनका सामायिक भी चला जाएगा, फिर हर बात उन्हें सो करके करना पड़ेगी। ऐसा आहार देने से क्या लाभ है? आहार देने का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य क्या है? शरीर की स्थिति बनी रहे, शरीर का स्वास्थ्य बना रहे, और स्वास्थ्य बनने के साथ साथ इनकी साधना में वृद्धि होती रहे, इनकी तपस्या में वृद्धि होती रहे। देखिए, राग द्वेष असंयम मद दुख भय आदिकम न कुरुते द्रव्यम तदेव देयम। ऐसा द्रव्य दीजिए कि उस भोजन करने के पश्चात साधु संतों के मन में राग द्वेष की भावनाएं और बढ़ जाएं, असंयम के भाव और बढ़ जाएं, दुख आदि के भाव और बढ़ जाएं, किसी प्रकार के मानसिक विकार उस भोजन के माध्यम से वृद्धि को प्राप्त ना हो, ऐसा ही द्रव्य हमारे लिए आहार के माध्यम से। आप एक दिन का सोचते हो, साधु संतों के अगले 50 साल का ध्यान रखो। कितने? कि साधुओं को अगले 50 साल साधना करना है, बची हुई शेष संपूर्ण जीवन में उनके लिए साधना करना है, तपस्या करना है।
वो आगे के 40 साल सोच करके चलिए और ऐसा आहार आज दीजिए। आपके आज के आहार पर उनके अगले 40 साल टिके रहेंगे, क्योंकि आज का विचार आप करोगे तो कल जो चौका लगाएगा वो भी कल का विचार करेगा, परसों जो चौका लगाएगा वो परसों का विचार करेगा, और हर यदि चौके वाला सिर्फ आज का विचार करेगा, अगली फ्यूचर का विचार नहीं करेगा, तो फिर उससे साधुओं का, भाई आपके लिए तो साल में एक ही बार दिवाली और दशहरा आता है, आप तो साधु संतों का 12 महीना दिवाली और दशहरा कर डालते हो। बात समझ में आ रही? आपको लगता है कि साधु संत हमारे घर आज आ रहे हैं तो आज ही दिवाली है और आज ही दशहरा है, आपके लिए वो एक दिन की दिवाली दशहरा हो गया, क्योंकि साधु के चरण घर में पड़ रहे हैं। फिर दूसरे दिन जिसके घर में पड़ने वाला है वो भी यही सोचता है कि आज मेरी दिवाली दशहरा है। फिर तीसरे दिन जिसके घर में जाओगे वो सोचता है कि आज मेरी दिवाली दशहरा है। और साधु के कितने हो गए दिवालियां? उनका दिवालियां निकल जाएगा, दिवाला ही निकल जाएगा। तुम्हारे लिए एक एक दिन की दिवाली दशहरा है और उनके लिए 12 महीने हो जाएगा। 12 महीने यानी दिवाली दशहरा वाला भोजन कराओगे तो आप बताइए कैसे पच पाएगा? आप साल में एक बार दिवाली वाले आइटम बनाते हो, दिवाली के दशहरे के आइटम साल में एक बार बनते, आप एक बार खाते हो, साधु क्या रोज रोज खाएंगे? तो इन बातों का ध्यान हमारे रखना परम अनिवार्य है। श्रावक का ये विज्ञान गुण है कि कैसा आहार देना है। कुंद आचार्य ने एक बात कही है, इतनी बढ़िया बात कही है, आप सोचिए। देखिए क्या कहते हैं, अणयाराणम वेज्जा वच्चम कुज्जा जहेह जानिच्चा। प्राकृत गाता है, गब्भब्बमेव मादा पिदुच्च जहतहा निरालसया। देखिए क्या कहते हैं, बोले अनगार मुनियों की, आरिका माताओं की एल्लक शुल्लक की वैयावृत्ति कैसे करना चाहिए? तो कहते हैं ऐसी वैयावृत्ति करिए जैसे कोई माता, जैसे कोई पिता गर्भस्थ बालक की वैयावृत्ति सेवा सुरक्षा करते हैं। गब्भब्बमेव मादा, जैसे माता के गर्भ में कोई शिशु है तो गर्भस्थ बालक की सुरक्षा, उसका ध्यान वो माता कैसी रखती है। कितनी बढ़िया बात बताइए, ये रणसार की गाथा है। और उसमें कुंद आचार्य जैसे आध्यात्मिक जगत के शिरोमणि, कुंद देव को क्या माना जाता है? अध्यात्म जगत के शिरोमणि माना जाता है, समयसार के कर्ता। उन्होंने इतनी छोटी सी बात हमारे लिए समझाई, श्रावकों के लिए, कि आप साधुओं की वैयावृत्ति सेवा आहार कैसे कराओ। जैसे कोई माता अपने गर्भस्थ बालक का ध्यान रखती है। गर्भस्थ बालक ही क्यों कहा? 1 महीने का, 2 महीने का, जन्म के बाद वाली पोजीशन क्यों नहीं बताई? क्योंकि जन्म एक बार हो गया तो बहुत बड़ी समस्या से मुक्ति हो गई। सबसे ज्यादा असुरक्षा कहाँ है? गर्भ में। सबसे ज्यादा धोखा कहाँ है? गर्भ में। बाहर आने के बाद तो हम अब उसकी चाहे जैसी देखभाल कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, ठंडी गर्मी से बचा सकते हैं, उसको भोजन बराबर करवा सकते हैं। इसलिए महीने, 2 महीने, 4 महीने के बालक की बात नहीं कही। कौन सी बात कही? गर्भस्थ बालक की सुरक्षा, उसकी सेवा, उसका ध्यान। एक माता और पिता भी, भले ही गर्भ धारणा माता करती हैं, किंतु उसके पिता भी उसका ध्यान पूरा रखते हैं। वैसे ही मुनियों की, आरिकाओं की, त्यागियों की सेवा कैसे करना, ऐसे ही सेवा करना। ये समझ लेना कि ये कोई जैसा कोई गर्भस्थ शिशु हो। आहार दान के विषय को आगे बढ़ाते हैं। नवपुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम। दान की परिभाषा करते हुए कहा जा रहा है कि नवदा भक्ति के साथ और 7 गुणों की शुद्धि के साथ श्रावक के द्वारा
जो महामुनियों के लिए, चतुर्विध संघ के त्यागियों के लिए भोजन कराया जाता है, आहार कराया जाता है, उसे दान कहते हैं। नव भक्तियों की चर्चा हमारी हो चुकी थी, नवदा भक्ति। आज 7 गुणों की चर्चा करते हैं कि दाता कैसा होना चाहिए। कल हमने सुना था कि दाता के लिए जिसे आहार दान देना है, साधु संतों के लिए, चाहे माताजियों के लिए, चाहे एल्लक जी शुल्लक जी के लिए, दान देने के लिए प्रथम पात्रता या नियम ये तो श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और शक्ति, ऐसे 7 गुण जिस दाता में होते हैं वो दाता प्रशंसा का पात्र बन जाता है। ये अपने अंतरंग की मनोभावनाओं की बात है कि जब हम आहार दान देते हैं तो आहार दान देने के लिए हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, हमारे विचार, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारे आत्मा के परिणाम कैसे होने चाहिए। इनकी अनिवार्यता है, इनकी बहुत आवश्यकता है। हालांकि आपकी आत्मा में, आपके मन में झांक कर कोई देख नहीं सकता है कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आपके परिणाम कैसे हैं, ये किसी को मालूम नहीं पड़ते हैं। किंतु किसी को मालूम पड़े या ना पड़े, आपने जो दान दिया है वो यदि 7 गुणों से युक्त होकर दिया है, विशुद्ध परिणामों के साथ दिया है, तो आपके लिए उसके उत्तम फल देखने को मिलते हैं। और यदि मानसिक धाराएं अशुद्ध हैं, मानसिकता यदि निर्मल नहीं है, विकारी है, आत्मा के परिणाम अशुद्ध हैं, और फिर आपने आहार दान दिया है, तो उसके रिजल्ट हमारे लिए पूरे नहीं मिलेंगे, उत्तम फल हमारे लिए नहीं मिलेगा। जैसा बीज वैसा फल। यहाँ भी यही नियम लागू होता है कि जैसे हमारे परिणाम, जैसी हमारी शुद्धि, वैसे ही हमारे लिए फल मिलने वाले हैं। इसलिए हमारे लिए ये सारी जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि आहार दान देने के लिए मेरे परिणाम कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं कि उसमें श्रद्धा गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रद्धा गुण होना चाहिए कि यही मेरे गुरु हैं, इन्हें ही आहार दिया जाना चाहिए। आहार देने के लायक पात्र इस संसार में यही मेरे गुरु हैं, इनसे बढ़कर और कोई पात्र नहीं हो सकता है। जिन्होंने जिन शासन की मुद्रा धारण की है, ऐसे आचार्य, उपाध्याय, साधु अथवा आरिका माताजी अथवा एल्लक जी और शुल्लक जी, इनके प्रति मेरी अटूट श्रद्धा है। ये सच्चे निर्ग्रंथ गुरु हैं, गुरुओं की श्रेणी में आने के लायक ये ही है, और कोई गुरु नहीं हो सकता है। इस प्रकार की जो आस्था है, ये आस्था को कहते हैं श्रद्धा गुण। ये गुण दातार में होना चाहिए कि उसकी आहार जिसको दिया जा रहा है उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि इन्हें आहार देने से मेरी धन की सार्थकता है। मेरा धन जो कि मैंने कमाया हुआ है, उसका अंश यदि आहार के रूप में साधु संतों के हाथ में जाएगा, ऐसे दिगंबर जैन जिन शासन के जो आराधक हैं, ऐसे त्यागियों के यदि हाथ में मेरा आहार जाता है, मेरी कमाई के धन का अंश यदि लगता है, तो मेरा मानव जीवन धन्य हो गया, मैं एक सार्थक हो गया। इसे श्रद्धा गुण कहते हैं। फिर दूसरा गुण कहते हैं तुष्टि, अर्थात संतुष्टि। संतुष्टि शब्द का अर्थ आचार्यों ने कहा कि गुरुओं को आते हुए देख करके प्रसन्न होना, खुशी होना कि आज मेरे घर में आहार है, आज मेरे घर में साधु संत आने वाले हैं। ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं के, तपस्वियों के चरण मेरे घर में आज पड़ेंगे, उनकी चरण रज लेने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। इस बात की खुशी अंदर ही अंदर होना, ये दाता का दूसरा गुण है। प्रसन्नता होना। एक त्यागी, 2 त्यागी, 3 त्यागी, 4 त्यागी भी आ गए तो प्रसन्नता और बढ़नी चाहिए। ये मन में नहीं आना चाहिए अरे 2 की जगह 4 त्यागी आ गए, क्यों ऐसा हो गया, मेरी तो इच्छा ही नहीं थी, 2 और एक्स्ट्रा हो गए, अब कैसा होगा। मन में इस प्रकार का रोष भाव नहीं लाना, अप्रसन्नता, नाराज
मन में व्यक्त नहीं होने देना, मन ही मन और खुश होना कि अरे मैंने तो 2 त्यागी सोचे थे, 4 त्यागी मेरे लिए मिल गए। अर्थात आने वाले आहार के लिए पधारने वाले साधु संतों को, त्यागियों को देखकर मन ही मन अत्यंत खुशी का होना, प्रसन्नता होना, इसे दातार का कौन सा गुण कहते हैं? संतोष, समाधान, प्रसन्नता। ये दाता का दूसरा गुण है। पहला है श्रद्धा और दूसरा है संतोष अर्थात प्रसन्नता, खुशी, आनंद। बहुत आनंद होना चाहिए कि आज मुझे आहार देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तीसरी बात कहते हैं भक्ति। देखिए, श्रद्धा अलग है, संतोष अलग है और भक्ति अलग है। अब भक्ति किसे कहते हैं? गुणों में जो अनुराग होता है। अब त्यागी आने के बाद उनके विषय में ये बार बार विचार आना कि धन्य है इनकी तपस्या, धन्य है इनकी साधना। जो दीक्षा ले ली उस दिन से लेकर आज तक इनका एक ही नियम है कि दिन में एक ही बार आहार करूंगा, पैदल ही चलूंगा, केशलोच ही करूंगा, ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन करते हैं। उनके गुणों के बारे में सोचना, उनके गुणों के विषय में अनुराग होना, इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति में चाहे वो भगवान के प्रति हो, चाहे वो गुरुओं के प्रति हो, चाहे वो माता जी या एल्लम जी शुल्लक जी के प्रति हो, भक्ति में क्या होता है? उनके गुणों का चिंतन होता है, उनके गुणों से प्रभावित होना, इसे कहते हैं भक्ति। बार बार गुणों को सोचना, विचार करना और ज्यादा प्रभावित होना कि धन्य है ऐसी त्याग, ऐसी तपस्या, ये धन्यता, ये मन ही मन ऐसा विचार आना, इसे कहते हैं भक्ति। त्यागी आए हैं, आ गए हैं, घर में आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, बैठने के बाद आहार देने तक मन ही मन ऐसा विचार आना कि देखो कैसा त्याग है। एक बार आहार ले लिया, अब दूसरे ही दिन आहार करेंगे। अंतराय आ गया तो पानी भी नहीं पिएंगे। चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, इनकी तपस्या में और साधना में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता। ये अपनी साधना से चलायमान नहीं होते हैं, इनका त्याग धन्य है। इस प्रकार का विचार करना क्या कहलाता है? ये दाता का तीसरा गुण है, भक्ति। श्रद्धा, संतोष, भक्ति। फिर कहते हैं विज्ञान। ये बड़ा महत्वपूर्ण गुण है, ये होना बहुत ही जरूरी है। सातों गुण जरूरी है, किंतु विज्ञान गुण होना तो और ज्यादा जरूरी है। विज्ञान शब्द का अर्थ है कि आहार देने की विधि को जानना, आहार कैसे देना चाहिए, कैसे पड़गाहन आदि करना चाहिए। सब होने के पश्चात आहार में इस बात का ध्यान रखना कि ऋतु कौन सी चल रही है, इस साधु की प्रकृति कैसी है, ऋतु और प्रकृति का मिलान करके आहार देना। बात समझ में आ रही? ऋतु और प्रकृति का मिलान करके आहार देना, इसे क्या कहते हैं? विज्ञान गुण। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, किंतु यहाँ विज्ञान शब्द से अर्थ समझ में आ गया। ऋतु देखना कि कौन से दिन है और उसमें प्रकृति का मिलान करना कि साधु की प्रकृति क्या है। साधु को कोई बीमारी तो नहीं है, शरीर में वात, पित्त या कफ कौन सी प्रकृति है, तो मुझे कौन सा आहार देना श्रेष्ठ है कि जिससे इनकी संयम और साधना में और वृद्धि होगी। ये विचार करना कौन सा गुण है? विज्ञान गुण है, इसे विज्ञान गुण कहते हैं। तो ये चौथा गुण हो गया। फिर पांचवा गुण कहते हैं अलुब्धता। क्या कहते हैं? अलुब्धता, या इसे कहते हैं कि ऐहिक फलों की आकांक्षा न करना। अलुब्धता का अर्थ है कि आहार देने के बदले में किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करना। अलुब्धता, निर्लोभता, निस्पृहता, ऐहिक फलों की उपेक्षा। बात समझ रहे हो? आहार देने के फलस्वरूप मेरा बहुत व्यापार अच्छा चलेगा, बहुत अच्छे से मेरी आमदनी हो, मेरे सारे काम पूरे होते जाएं। आहार दान के बदले में ऐसी आकांक्षाएं करना ये दोष है, और नहीं करना दाता का गुण है। क्या नहीं करना? वर्तमान में हमने दान दिया है, वर्तमान में तुरंत फलों की चाह करना, दान का फल चाहना तुरंत, आज के आज, इसे क्या कहते हैं? इसे लोभ कहते हैं। ये लोभ नहीं होना, ये दाता का पांचवा गुण है। कौन सा? पांचवा गुण है।
देखा देखी करते हैं कि इसने दान दिया है, इसका इसे ये लाभ हुआ है, मैं भी दान दूंगा तो मुझे भी लाभ हो जाएगा। ऐसा करने से कोई फायदा, यदि केवल इसी बात को ध्यान में रखकर हम दान देते हैं, चौका लगाते हैं कि चौका लगाने वालों ने खूब फायदा उठाया है, इन्हें बहुत ही फायदा हुआ है, तो मैं भी चौका लगाऊंगा, मैं भी दान दूंगा, मैं भी अपने पैसे को साधु संतों के आहार में लगाऊंगा। किस लिए लगाऊंगा? कि मुझे भी ऐसा लाभ होगा। उद्देश्य से भटक गए, उद्देश्य गलत हो गया, तो ये नहीं होना। इसे 5वां गुण कहते हैं। कौन सा गुण? अलुब्धता, लोभ नहीं, लालच नहीं। और फिर कहते हैं क्षमा, क्षमा गुण कहते हैं कि दातार में क्षमा गुण भी होना चाहिए। ये क्षमा गुण क्यों चाहिए? चौका लगाया किंतु कोई त्यागी नहीं आए, विधि नहीं मिली, चौका खाली गया, तो गुस्सा नहीं करना। गुस्सा आ जाता है, कई बार ऐसा होता है चौके बहुत लगते हैं, त्यागी भी बहुत है, चौके भी बहुत हैं, किंतु हमारे लिए चौका खाली चला जाता है, त्यागी नहीं मिल पाते हैं। ऐसे समय में शांत भाव रखना। क्या करना? शांत परिणाम रखना कि मैंने चौका लगाया, मैंने पड़गाहन किया है, मैंने नवदा भक्ति के भाव बनाए हैं, किंतु साधु संतों का लाभ मुझे नहीं हुआ, तो अपने कर्मों को कोसना कि आज मेरे भाग्य में साधु संत नहीं है, मेरी संपत्ति धिक्कार है कि इतनी संपत्ति है, इतना धन कमाया है, किंतु आज मुझे साधु संतों को देने के लिए अवसर प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे और अच्छे परिणाम बनाना, गुस्सा नहीं करना। या आहार देते समय यदि किसी को ज्यादा देने को मिल गया तो भी गुस्सा नहीं करना, नहीं देने को मिला तो भी गुस्सा नहीं करना, आपके हाथ में से किसी ने कटोरी ले ली तो भी गुस्सा नहीं करना, किसी ने देने को मना कर दिया कि मत दो तो भी गुस्सा नहीं करना। वहां क्षमा भाव रखना। कईयों को बहुत चिढ़ आ जाती है, इतनी ईगो प्रॉब्लम होती है कि किसी ने सिर्फ इतना भी बोल दिया कि मत दो, तुरंत गुस्सा आ जाता है, मन ही मन गुस्सा आ जाता है। आप अपना अपना विचार करिए कि क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हमें कोई बोल दे कि इसको मत दो तो हमें तुरंत गुस्सा आता है, मन में आता है, बाहर व्यक्त नहीं होने देते हैं। ये बात अलग है, क्योंकि बाहर व्यक्त कैसे होगा? सामने महाराज श्री खड़े, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, या बाद में महाराज श्री और कुछ बता देंगे, तो हम गुस्सा व्यक्त नहीं करते, किंतु मन ही मन गुस्सा आ जाता है। उस गुस्से को आने नहीं देना, शांत रहना, कोई बात नहीं, नहीं देना है ठीक है, पीछे हट जाओ तो पीछे हट जाना। इतनी क्षमा, इतनी शांति उस समय रखना, अहम भाव नहीं आने देना। इसे दातार का 6वां गुण कहते हैं, क्षमा। क्या कहते हैं? क्षमा। और 7वां गुण कहते हैं शक्ति। शक्ति का मतलब है उत्साह, सामर्थ्य। आहार देने का सामर्थ्य हमारा है, शक्ति हमारी है, तो हमारे लिए आहार देना चाहिए। यदि हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम चौका नहीं लगा सकते हैं, इतनी यदि विपन्नता है, तो फिर हमारे लिए चौका लगाना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। शक्ति भी होना चाहिए, सामर्थ्य भी होना चाहिए, है कि नहीं? चौके की अनुकूलता, पारिवारिक अनुकूलता भी होना चाहिए। परिवार अनुकूल नहीं है, एक व्यक्ति चाहता है कि चौका लगाओ, किंतु परिवार के अन्य सदस्य नहीं चाहते कि नहीं लगाना, तो फिर ऐसे समय शांत भाव रखो, कहीं और चौके में जाकर के देकर के आ जाओ। किंतु घर में झगड़े झंझट करके और फिर चौका लगा भी लोगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको सबके बुराइयां झेलनी पड़ेगी, सबका गुस्सा झेलना पड़ेगा, अति संक्लेश परिणामों के साथ आहार कराना पड़ेगा। इसलिए चौका लगाना है, परिवार की अनुकूलता है, मेरे पास सामर्थ्य भी है, मेरा उत्साह भी है, मेरा मन भी है, मेरे पास धन भी है, सारी अनुकूलता है, तो फिर चौका हम लगाएं, वरना फिर चौका नहीं लगाएं। तो शक्ति गुण भी कहा गया है, और शक्ति गुण का ये भी अर्थ है कि यदि हमारी शक्ति है तो उतने अच्छे से हमारे लिए चौका लगाना चाहिए। जैसे अभिषेक पूजन में हम उत्कृष्ट सामग्री उपयोग में लाते हैं, वैसे यदि हमारे अंदर शक्ति है, धन संपन्नता है कि हम अच्छे से चौका लगा सकते हैं, तो चौके में उत्कृष्ट द्रव्य का ही उपयोग
करना चाहिए, चाहे वो बर्तन को लेकर हो, भोजन सामग्री को लेकर हो, शुद्धता का तो ध्यान होना ही चाहिए, किंतु उसमें उत्कृष्ट द्रव्य का उपयोग भी किया जा सकता है। इसे कहते हैं शक्ति गुण। समझ में आई बात? कितने गुण हो गए दाता के? बोलिए, श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और शक्ति। ये 7 गुण जो हैं दातार में होने ही चाहिए। बात समझ में आई? कल बताया कि सप्त व्यसन नहीं होना चाहिए, 7 गुण होना चाहिए, और पहले के में सारे गुण उसमें मिला लेना। हीनांग अधिकांग नहीं होना चाहिए, चर्म रोगी नहीं होना चाहिए, सूतक पातक वाला नहीं होना चाहिए, मासिक अशुद्धि वाली महिला नहीं होना चाहिए, और भी कई बातें हैं, मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। विजातीय विवाह वाला नहीं होना चाहिए, विधवा विवाह यदि पुनर्विवाह किया है तो भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग भी आहार दान में निषिद्ध माने गए हैं। देखो, शास्त्र की मर्यादा है, हम शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके आहार दे दे, आप दे दोगे, किंतु देने से फायदा होने वाला नहीं है। शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने का पाप जरूर लगेगा, फायदा होने वाला नहीं है। आप दे दोगे, कोई त्यागी ले भी लेंगे, किंतु उससे फायदा नहीं है। ऐसे समय बाहर खड़े होकर के बहुत ही भक्ति भाव से उनका आहार देखो कि ऐसा सौभाग्य मुझे भी किसी जन्म में प्राप्त हो, गलती मेरे से हो चुकी है, पश्चाताप भी मुझे हो रहा है कि इस गलती के कारण मैं आज आहार दान से वंचित हूं। बात समझ में आ रही? जैसे यदि पूरे शरीर में चर्म रोग है तो भी आहार नहीं दे सकते, हीनांग अधिकांग है, तो उस समय ये सोचना कि ये मेरे पूर्व कर्म का उदय है, मेरे पाप कर्म का उदय है कि मैं आहार देने के योग्य नहीं हूं। हे भगवान, मेरे कर्म ढीले कीजिए, मुझे भी ऐसे साधु संतों को आहार देने का अवसर प्राप्त होने दीजिए। वहां अनुमोदना पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? अनुमोदना आहार दान देने का पुण्य तुम्हारे लिए देती है। वहां केवल अनुमोदना करो। यदि आप में ये सारी योग्यताएं नहीं है, जो जो योग्यताएं हमने अभी आपके लिए बताई, उन योग्यताओं में यदि आप फिट नहीं बैठते हो तो फिर केवल अनुमोदना करिए, बाहर खड़े रहिए और भावना बढ़ाइए। हमारे यहाँ आदि पुराण में कथा है, ये जो राजा श्रेयांश का जीव है और इसके अलावा जो मतलब भगवान आदिनाथ के परिवार के 4 पात्र ऐसे थे जो तिर्यंच की पर्याय में थे। तिर्यंच की पर्याय में 10 जन्म पहले केवल उन्होंने मुनियों का आहार देखा था, पशु पर्याय में, और आहार देखकर अनुमोदना की थी कि ऐसा अवसर मुझे भी प्राप्त हो। तो वे उस अनुमोदना के फल से भगवान आदिनाथ के परिवार में जन्म लिए और उस जन्म से दीक्षा लेकर के मुक्ति को भी प्राप्त हो गए। तो जहां हमारे लिए अनुमोदना करना है, जो लोग योग्य नहीं है उन्हें अनुमोदना करना, और जो लोग योग्य हैं उन्होंने शुद्धि पूर्वक आहार कराना चाहिए। तो इन सारी बातों को हमारे लिए ध्यान में रखना ही चाहिए। आहार दान में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए आहार दान में ऐहिक फलापेक्षा किसी प्रकार की ऐहिक सांसारिक आकांक्षाओं को मन में रखना नहीं चाहिए। सांसारिक आकांक्षाओं को रख करके आहार कभी नहीं देना चाहिए। देखिए, एक कथानक आती है, वो कथा हम आपके लिए बताते हैं। एक मुनिराज जो है 1 महीने का उपवास ठान लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं। शुद्धोपयोगी थे, शरीर शक्ति से सहनन से बलिष्ठ थे, और उन्होंने नियम लिया कि मैं 1 महीने का उपवास करूंगा, योग धारणा की। 1 महीने के पश्चात वे आहारार्थ नगर की तरफ आ रहे थे, मुद्रा लेकर के आहार के लिए भ्रमण करने लगे। जब आ रहे थे तो देखा तो उस दिन बहुत चौके लगे हुए थे। पहले जमाना था, शुद्ध भोजन करने वाले श्रावक थे, घर घर चौके लगते थे। सबके लिए मालूम पड़ा कि 1 महीने का योग धारण करने वाले मुनिराज पारणा के लिए नगर में आ रहे हैं। चौके सबने लगाए, एक सेठ ने भी लगाया। उसी नगर में एक बुढ़िया थी, गरीब थी, उसने भी चौका लगाया। गरीब बुढ़िया थी, उसने भी भाव किए कि हे भगवान, मेरे यहाँ यदि पारणा हो जाए, यदि 1 महीने की पारणा कराने का अवसर मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी।
वो बुढ़िया सोच रही, सभी लोग सोचते हैं, किंतु वो जो सेठ था, नगर का सेठ, वो सेठ सोचता है कि महाराज जाएंगे कहाँ। देखिए सोच में अंतर है। क्या सोच में अंतर है कि महाराज जाएंगे कहाँ। नगर का सेठ चौका लगाया है, दूसरों के यहाँ जाने की तो बात ही नहीं है। महाराज आएंगे, मेरे ही यहाँ आएंगे, अहम भाव। बुढ़िया क्या सोच रही है, यदि मुझे ऐसा अवसर मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी, मेरी पर्याय सार्थक हो जाएगी और मेरा धन भी सार्थक हो जाएगा। गरीब थी बेचारी, कुछ ज्यादा बना भी नहीं सकती थी, और उसने चौका लगाया। सेठ ने भी चौका लगाया, सबके सब पड़गान के लिए खड़े हुए। किंतु देखिए साधु संत किसी प्रकार का भेदभाव अपने मन में रखते हुए नहीं चलते। सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश जैसे भेद नहीं करता है कि मैं केवल अमीरों की छत पर ही जाऊंगा, गरीबों की झोपड़ियों पर नहीं जाऊंगा, ऐसा भेद कभी सूर्य नहीं करता है, ऐसा भेद कभी चंद्रमा नहीं करता है। नदी का पानी सबके लिए होता है, वैसे साधु संतों का आशीर्वाद एवं उनकी कृपा, उनकी नजर सबके लिए समान होती है, किसी प्रकार का भेद नहीं होता है। उन्हें क्या लेना देना कि राजमहल में चौका लगा है या किसी बंगले में लगा है कि किसी झोपड़ी में लगा है। विधि यदि मिल रही है वहां जाकर के आहार करेंगे, उनकी अपनी विधि थी और विधि के अनुसार वे निकले थे। सेठ अंदर ही अंदर अहम के भाव जागृत कर रहा था कि बस अब महाराज आएंगे, आएंगे, मेरे ही आएंगे, दूसरी जगह जाने का सवाल ही नहीं उठता है। और बुढ़िया मन ही मन भाव कर रही है कि मेरे यहाँ गुरुदेव का पालना हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। विचारों में अंतर है। भक्ति यदि मन में है तो विचार वैसे निकलेंगे, अहंकार यदि मन में है तो विचार वैसे ही निकलेंगे। अहम के विचार अलग हैं, भक्ति के विचार अलग हैं। और संयोग ऐसा हुआ कि मुनिराज की विधि उस बुढ़िया के यहाँ ही मिली और महाराज उसके यहाँ पड़क गए। बुढ़िया भाव विभोर हो गई, उसके आनंद का पारावार नहीं था, बस नाचने की कमी थी और उसने खूब भक्ति के साथ महाराज श्री को पड़गाहन किया, परिक्रमा लगाई, अंदर लेकर के गई। और इधर सेठ की प्रवृत्ति देखो, अहम था वो अहम गुस्से में परिवर्तित हो गया। किस में बदल गया? यदि भक्ति होती तो वो विचार करता कि कोई बात नहीं, महाराज का आहार निरंतराय हो, जहां भी आहार हो उनका आहार, ये भक्ति के विचार है। किंतु अहम का परिणमन किसमें होगा? अहंकार। ये तो आपकी रोज की बातें हैं, अनुभव की बात है। ईगो किसमें डाइवर्ट होता है? गुस्से में डाइवर्ट हो जाता है। जब हमारा ईगो हर्ट होता है, सेठ का ईगो हर्ट हो गया, उसको लगा कि ये साधु अपने आप को क्या समझते हैं। जब ईगो एक मर्यादा से ऊपर चला जाता है, अहंकार अपनी मर्यादा जब लांघ देता है तो वो अहंकार ना साधु देखता है, ना भगवान देखता है, ना मंदिर देखता है, ना जिनवाणी देखता है, वो अपने आप को तीरंदाज समझता है, सबसे बड़ा समझता है। तो उसने सोचा कि ये साधु अपने आप को समझते क्या है, इनके लिए मैंने इतनी अच्छी पालना की।